इसी कॉम्बिनेशन को बच्चे बनाते हैं और इसी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ के बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर जाते हैं स्टूडेंट संस्कृत में। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि बेस्ट बुक कौन सा है संस्कृत क्लास 10 के लिए, जिससे हम लोग 90+ मार्क्स स्कोर कर जाए। तो बहुत आसान है स्टूडेंट संस्कृत में 90 क्या, अगर आप 90 सोच रहे हैं तो 100 सोचिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी बात बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बेस्ट बुक हमारा संस्कृत का कौन सा रहने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, बुक की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुक के हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम संस्कृत का बुक किसी दोस्त से लेके पढ़ लेंगे, मार्क्स ले आएंगे, नेट पे से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। शांति से आपको वीडियो को देखना है और जो मैं कहूँ उसको फॉलो कीजिएगा। और बता दूं स्टूडेंट कि अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं पूरी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पहले भी डाल रखा हूं और फिर नया से डालने वाला भी हूं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाया है। अगर आपने संस्कृत आज तक पढ़ा भी नहीं होगा किसी भी क्लास में, तो भी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, आपको आ जाएगा। और सारी वीडियो लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट, जब आप बुक की बात करेंगे तो आपके पास, जब आप संस्कृत क्लास 10 के सिलेबस को देखेंगे तो 3 पार्ट में सिलेबस है। पहला जो पार्ट है वो है व्याकरण का। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट जो आपकी कहानी है, जो टेक्स्ट बुक है, सेमूसी बुक, जिसमें पूरी कहानी है, वो वाली बुक। और तीसरा जो रचनात्मक कार्य है, जिसमें मैं आपको बता दूं चित्र वर्णन, पत्र चित्र, ये सब जो रहता है, अपठित पठित, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, अपठित, ये 3 टॉपिक इसमें। बाकी बात जो चैप्टर है सो इसमें, और जितने भी ग्रामर के टॉपिक हो गए, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, वाच्य, सभी इसमें। तो स्टूडेंट, तीन जो बुक है, माफ़ कीजिएगा 3 टॉपिक है, तो हमारे पास 3 बुक रहने चाहिए। तो सबसे पहला जो कहानी के लिए आपके पास सेमूसी बुक तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेमूसी बुक को नहीं खरीदा है, वो जाके सबसे पहले सेमूसी बुक को खरीद लें। अब आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट मुझसे, आप पूछिए, बेझिझक पूछिए। ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें एनसीईआरटी की बुक लेनी चाहिए या हेल्प बुक हमें ले लेनी चाहिए। बहुत बच्चे को हेल्प बुक नहीं पता होता है, तो जान लीजिए हेल्प बुक एक ऐसी बुक होती है इसमें संस्कृत भी दिया रहता है और हिंदी भी दिया रहता है, तो उस बुक को हम लोग हेल्प बुक कहते हैं। और एक आती है एनसीईआरटी की बुक, जो पूरी तरीके से संस्कृत ही रहती है, तो वो बुक आती है। तो जो बच्चा संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसको समझिए तो कुछ भी नहीं आता, उसको संस्कृत समझ में भी नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूँ अहम, तो अहम का मतलब होता है मैं, इतना सब भी समझ में नहीं आता। अगर आप संस्कृत पढ़ के उसका हिंदी भाव भी नहीं समझ पाते हो, तो आप निश्चित स्टूडेंट हेल्प बुक लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो बच्चा ठीक है, संस्कृत अच्छे खासा पढ़ लेता है, वो एनसीईआरटी ले। अब संस्कृत अच्छा खासा पढ़ लेने का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत बड़े आचार्य बन जाए, कोई टीचर बन जाए, ऐसा बात नहीं है। स्टूडेंट, संस्कृत में 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में लाने के लिए कोई भी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, संस्कृत आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, बस आप उतना पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा संस्कृत आना ही चाहिए नंबर लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, ऐसा नहीं। आप ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप निश्चित एनसीईआरटी की बुक लें, नहीं तो आप हेल्प बुक लीजिएगा। उसके बाद व्याकरण की आइए स्टूडेंट बात करते हैं। तो व्याकरण का कोई भी बुक नहीं होता, आप चाहे तो एक अभ्यास पुस्तिका आती है एनसीईआरटी की, उसको ले लीजिएगा। नहीं तो जैसे जैसे मैं आपका व्याकरण का टॉपिक पढ़ाता चलूँगा, एक आपको पीडीएफ देता चलूँगा, जो पूरा रिसर्च करके उसमें पूरा पीडीएफ दूंगा मैं, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। व्याकरण का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो सफिशियंट रहता है स्टूडेंट, हर एक साल बच्चे उसी से प्रैक्टिस करके टॉप कर जाते हैं, तो आप भी उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके लिए मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा वो सफिशियंट है। उसके बाद ये 3 जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, पत्र, चित्र और अपठित, इसका भी तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ही दूंगा। लेकिन जब आप अंत में आएंगे, जब आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, तो उस समय सैम्पल पेपर आता है, तो उसको तो आप परचेज कीजिएगा ही कीजिएगा। तो उसमें का पत्र, चित्र और अपठित प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आपका हो गया। तो ये आप सैम्पल पेपर से कर लीजिए, उतना बहुत ज़्यादा हो गया। इसका तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा और इसमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बेस्ट बुक है। इसी कॉम्बिनेशन को बच्चे बनाते हैं और इसी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ के बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर जाते हैं स्टूडेंट संस्कृत में।
अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो संस्कृत किसी भी क्लास में पढ़ाई नहीं की, ना वन क्लास में छोड़िए, ना 6 में, ना 5 में, ना 7 में, ना 8 में, ना 9th में, ना 10th में, तो आ ही गए। तो भी स्टूडेंट कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस क्लास 10 का जितना भी संस्कृत का जो वीडियो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नई वीडियो भी आने वाली है, तो आप एक एक करके पूरे वीडियो को देख जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले कहूँगा कि इतना जो मैंने आपको बताया है, इसी बुक का आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइएगा। एक संस्कृत टीचर आपको बोल रहा है, इसलिए इसी बुक का आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइएगा। तो PDF तो मैं दे दूँगा ही, सैम्पल पेपर तो लास्ट में ख़रीदना है, अभी नहीं ख़रीदना है। आप लोग अभी क्या कीजिएगा, NCERT और हेल्प बुक जो भी आपको लगे वो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना काम आपको करना है। बेस्ट बुक यही है स्टूडेंट संस्कृत में, इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं क्वेश्चन बैंक गाइड, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप कीजिए। और NCERT में क्वेश्चन रहता है उसको बनाइए, हो गया स्टूडेंट, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।